दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है दृष्टि सैंडी का सफ़र। तो दोस्तों, जैसे गोवा में काफ़ी गर्मी बढ़ रही है ना, गर्म हो रही है और बेबू की छुट्टियां भी चालू हो गई। पूरी 2 महीने की छुट्टी। मैं क्या करूँगा, कहाँ लेके जाऊँगा नहीं मालूम। फ़िलहाल हमारा सफ़र अब हम चलते हैं एक हिल स्टेशन की तरफ। चले एक ठंडी सी जगह, कोशिश करते हैं अगर वो ठंडी मिली तो गोवा के बाहर जाएंगे वापस। और गोवा से एक 300-350 किलोमीटर दूर ये जगह है, ऑन द वे टू पूना, दैट्स महाबलेश्वर। सो दोस्तों, इस सफ़र में हम आपको गोवा से महाबलेश्वर की दूरी और रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो दिखाते हैं और चलते हैं फिर। लेट्स गो। दृष्टि, आर यू रेडी? यस गाइज, आर यू रेडी? सो लेट्स व्लॉग। दोस्तों, हैरियर एयरलाइंस में आपका स्वागत है। ये हैरियर एयरलाइंस के यात्री आज हमारे साथ जो निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। दैट्स अंतिका। उसकी भी छुट्टियां चालू हो गई तो वो भी हमारे साथ इस सफ़र में हिस्सा लेंगी। एंड लेट्स सी व्हाट मोर वी कैन सी इन इंटरेस्टिंग आगे, राइट? This is Goa's first four-lane bridge at Usgaon. Is a steel bridge also called the Mineral Bridge, which runs over Madi River connecting Usgaon to Parle. हम जो रूट पकड़ रहे हैं महाबलेश्वर के लिए, ये पोंडा से हम जाएंगे पहले चौरला घाट की तरफ। और चौरला घाट जाने के लिए मैं रास्ता पकड़ रहा हूँ पाले से जाऊँगा होंडा से आएगा चौरला घाट से होते हुए हम बेलगाम जाएंगे। बेलगाम क्रॉस करने के बाद हम पकड़ेंगे बैंगलोर पूना एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से डायरेक्ट टू महाबलेश्वर। रोड कंडीशन इज वेरी गुड, एकदम कारपेट रास्ता मस्त। ये गोवा में काजू के सीज़न चालू हो गया, तो आप देख सकते हो ये काजू का झाड़ है। ये काजू के झाड़ के अंदर ये काजू है। ये पूरा काजू का प्लांटेशन आप देख सकते हो, फुल काजू फार्मिंग इन गोवा। दिस इज पोमेलो ट्री। गोवा में कोंकणी में इसको तोरान बोलते हैं। यू कैन सी फ्रेश फ्रूट्स ग्रोइंग। So many of them. They are right now quite small. This is the beautiful champa flower, which has unique leaves and a strong fragrance. So guys, as you can see, we are approaching to Keri village. That is almost the end point of Goa. The mountains in front are looking so beautiful. यहाँ से बेलगाम बता रहा है 75 किलोमीटर्स। और ये है चेक पोस्ट गोवा का। तो चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, ये लास्ट चेकिंग एरिया।
से अपना चौरला घाट चालू। दोस्त लोग, ये एक डिस्टिलरी है जहाँ पे काजू से उराक बनती है। ये सामने काजू देख रहे हो आप, this is a kaju stocking point. From here the kaju will be taken. एजे भीतर नहीं, एजे भीतर एजे रस काटा. The juice of kaju is removed by putting all the kajus inside this. The juice of kaju where it is stocked. The kaju juice is put in these tanks. ये पूरे काजू के जूस जो होते हैं इसके अंदर बॉयल होते हैं. बॉयल होने के बाद में it gets distilled from this pipe and then it internally goes through a different pipe where it cools down and it comes out over here. ये जो रस निकल रहा है इसको गोवा के लैंग्वेज में उराक बोलते हैं. दिस इज उराक. काजू से जो उराक बनता है, ये उराक गोवा का कहते हैं कि एक तरह की मेडिसिन है. मैंने बहुत रेयरली ट्राई किया रहेगा बिकॉज उसका स्मेल आई कैन नॉट टेक इट. बट कहते हैं कि इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप कंज्यूम करते हो अभी गर्मी के टाइम में, इट कीप्स योर बॉडी कूल एंड इट रिमेन्स इन योर बॉडी फॉर द एंटायर ईयर. बारिश में आप भिगोगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी. फिर आने वाली ठंडी में जब ठंड रहती है तो आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी. सो इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज a medicine for Goan people. I am not sure about it, but यहाँ के लोग कहते हैं ऐसे. तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे काजू का जूस से उराक बनती है. फर्स्ट वो काजू को पूरा स्मैश किया जाता है, वो मशीन के अंदर पूरा स्मैश करके उसका जूस निकालते हैं. दे कीप द जूस फॉर फर्मेंटेशन और फिर उसको एक मिट्टी के टैंक के अंदर नीचे से उबाला जाता है. सो उसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो फ्यूम्स फिर बाद में गोज थ्रू अ पाइप एंड देन इट एंटर्स इनटू अ बैरल. लेकिन बैरल के अंदर भी पूरी गोल 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 पाइप देखी थी मैंने. गोल गोल पाइप में से उसका पूरा फ्यूम निकल के एंड देन इट कम्स डाउन फाइन ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा करके वो आपने जो सफ़ेद वाली जो कंटेनर था उसके अंदर इट वॉज गेटिंग एक्यूमुलेटेड. सो दैट इज़ उराक. वो उराक पीने के भी एक्चुअली यहाँ पर केमिस्ट्री है. काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से पीते हैं उसको, लेकिन मेन जो यहाँ के लोग जो पीते हैं वो उराक ml में नहीं होता, 30 ml 60 ml बाकी जैसे अल्कोहल के से नहीं होता. ये सीधा 90 ml का पैक होता है. उसके अंदर उन लोग थोड़ा सोडा डालते हैं एंड दे ऐड लिम्का इन इट. फिर उसके अंदर जाता है हल्का सा नमक और लाइम जूस, और किसी किसी को हरी मिर्च भी पसंद है तो हरी मिर्च भी अंदर डाल के उसका पूरा कॉम्बिनेशन बनता है. ये उराक जो है ऑलमोस्ट भांग जैसा इसका नशा है. ये धीरे धीरे चढ़ती है. पंखे के नीचे रहोगे, तेज हवा आपके सर पे मार रही है, तब ऑटोमेटिकली आप हाई होते रहोगे. गाइस, वी आर क्रॉसिंग राइट नाउ थ्रू अंजुनम डैम एट केरी. The Anjunam Dam is one of the most idyllic places to enjoy the mystic charm and the greenery around. The ambience at the Anjunam Dam is so enchanting that visitors return to the spot every monsoon.
while climbing on Chorla Ghat. This is a beautiful view sight you get. सारे ग्रीनरी माउंटेन्स और वो है अंजुनम डैम का पानी. Soon after the Karnataka checkpost, we stopped at this Delta restaurant for some quick, yummy breakfast. दोस्तों हम लोग जामोटी पहुंच चुके हैं. पोंडा से किलोमीटर बता रहा है, अप्रोक्सीमेटली 88 किलोमीटर्स जामोटी के लिए. यहाँ से और अपने को एक 30 किलोमीटर चलना है टू बेलगाम. ये सामने जंक्शन आ रहा है जहाँ से मुझे अभी लेफ्ट लेना है, बेलगाम के लिए लेफ्ट, और अगर मैं राइट जाता हूँ तो रास्ता ये खानापुर जाएगा. सो वी गो टेक लेफ्ट. जैसे मैं बता रहा था आपको कि गोवा का जो काजू का फ्रूट है, इट्स वन ऑफ द फ्रूट्स विच द एंटायर फ्रूट इज यूज्ड. काजू का हर एक हिस्सा, द फ्रूट का हर एक हिस्सा किसी ना किसी काम में यूज होता है. जैसे नीचे जो काजू का सीड होता है ना, सीड के अंदर का जो काजू का हिस्सा रहता है, दैट एवरीबडी वी ईट काजू, जिसको लाइक ड्राई फ्रूट, इट्स काजू, जो आज सही मानो तो 1200 से 1500 रुपये किलो तक काजू अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है आपको. अब वो सीड का जो छिलका है ऊपर का, दैट ऑल्सो इज यूज्ड टू मेक रेजिन ऑफ पेंट इंडस्ट्रीज एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स. सो उसका भी ऑयल बनता है. एंड जो मेन ऊपर का जो फ्रूट रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में लाल वाला, कोई लाल रहता है कोई येलो रहता है, तो वो फ्रूट से बनती है काजू फेणी, जो गोवा की फेमस है काजू फेणी. द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज आई थिंक ऑफ काजू इज कॉल्ड नेरो. नेरो इज नॉन अल्कोहलिक, इट्स टोटली कूलिंग फॉर द स्टमक. फिर नेरो से बनता है उराक. उराक इज अगेन इट्स अ टाइप ऑफ अल्कोहल बट विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड नेचुरल अल्कोहल है वो. इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल, इट्स नेचुरल. जैसे भांग होती है वैसे नेचुरल अल्कोहल है. फिर उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है, देन दैट गेट्स इनटू काजू फेणी, जो गोवा की सबसे फेमस चीज़ है. सो दिस इज हाउ काजू इज कम्प्लीटली यूज्ड.